अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का डिज़ाइन देखने में बहुत ही खूबसूरत और बनाने में आसान है। इसके लिए हमने बुकरम का एक पीस ले लिया है। इसकी लंबाई मैंने 12 इंच ली है और चौड़ाई इसकी हमने तकरीबन 4.5 इंच ली है और इसको हमने इस तरह से दरमियान में से फोल्ड कर लेना है। लंबाई आप अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती है। जिसकी मैंने लेस ली है उसकी चौड़ाई तकरीबन हाफ इंच है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा चौड़ाई वाली लेस इसमें यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ से आपने 2.5 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद जितनी हमारी लेस की चौड़ाई है, मेरी लेस की चौड़ाई हाफ इंच थी तो हाफ इंच हमने अंदर की तरफ निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाना है। पहला निशान आपने 2.5 इंच का लगाना है और उसके बाद जितने भी निशान होंगे वो आपने 2-2 इंच के लगाने हैं। अब इस तरह से 2-2 इंच का मार्क छोड़ते हुए आपने निशान लगाने हैं और हाफ इंच आपने अंदर की तरफ जितनी हमारी लेस की चौड़ाई आ रही है इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेम इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स रेडी कर लेने हैं। अब नीचे की तरफ से जहाँ से हमारी बुकरम फोल्ड हो रही है वहाँ पर हम 1 इंच का मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी बुकरम फोल्ड है तो बाद में जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा 2 इंच का ही निशान आ जाएगा। इस तरह से ये हमने बॉक्स रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर दरमियान में लगाने के लिए जॉइंट लेस लेनी है। जॉइंट लेस की लंबाई आपने मैयर कर लेनी है। सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद आपने लेस की चौड़ाई मैयर करनी है, जो कि मेरी हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। अब यहाँ पर जहाँ से हमारी बुकरम फोल्ड हुई है वहाँ पर हमने हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का हाफ यानी रखते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। याद रखिएगा कि जितनी आपकी लेस की चौड़ाई होगी उसका आपने हाफ इस तरह रखते हुए मार्क करना है और ऊपर से लेकर आपने नीचे की तरफ जहाँ पर हमने बॉक्स बनाया था उससे हाफ इंच ऊपर तक आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब जो हमने ये हाफ इंच का हाफ करते हुए जो निशान लगाए हैं इनको हम इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए आपस में मिला लेंगे। निशान को आपस में मिलाने के बाद कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो पैटर्न में आ जाएगा। अब हम इसकी सेम जहाँ पर हमने इसकी मार्किंग की है उनके ऊपर ही हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जब तक हम इसकी कटिंग करते हैं तब तक आपने अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। इस तरह नीचे वाले मार्क से हाफ इंच ऊपर की तरफ लाते हुए हमने ये दरमियान वाली पैटर्न की कटिंग कर लेनी है और कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग आ जाएगी। अब हम इसको अपने कपड़े पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर प्रेस की मदद से हमने अपने एक्स्ट्रा कपड़े पर इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। प्रेस करते हुए आपने अपनी शर्ट को भी अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ताकि इसमें कोई सिलवट वगैरह है तो निकल जाए और इसकी शर्ट के दरमियान में इस तरह प्रेस की मदद से क्रिस लाइन बना लेनी है ताकि हमारा गला बिल्कुल हमारी शर्ट के दरमियान में लगे। अब साइड पे हाफ इंच या इससे कम का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमारे कॉर्नर्स आए हैं वहाँ पर हमने इस तरह से तिरछा हमने इस तरह से कट लगा लेना है ताकि जब हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करें तो वो इजीली फोल्ड हो जाए और इसमें किसी किस्म की कोई चुनट ना आए। इस तरह से पूरे कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। ये ऐसा डिज़ाइन है जो अपने प्रिंटेड और प्लेन ड्रेस दोनों पर बना सकते हैं। प्लेन ड्रेस पर अगर ये आप ये डिज़ाइन बनाए तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, लेकिन प्रिंटेड पे अगर आप ट्राउज़रों का कपड़ा यूज़ करते हुए प्रिंटेड शर्ट पर डिज़ाइन बनाएं तो उसमें भी ये खूबसूरत लगेगा। अब हमने गम स्टिक की मदद से जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ बुकरम के साथ अटैच कर लेंगे। साथ साथ आपने हल्की सी गरम प्रेस भी कर लेनी है ताकि आपका डिज़ाइन अच्छी तरह से अंदर की तरफ बैठ जाए और बाहर की तरफ हमारे डिज़ाइन में भी फिनिशिंग आ जाए। इस तरह अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड करने के बाद हमारा डिज़ाइन बाहर की तरफ से कुछ इस लुक में आएगा। अब दरमियान में भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे। नीचे की तरफ आप हाफ इंच के मार्जिन पर आने के बाद आपने इस तरह वी में कट लगाना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसको भी हम गम स्टिक की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। गम स्टिक की जगह आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी ग्लू नहीं है तो आपने हाथ की सुई की मदद से भी सिंगल धागा डालते हुए इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके छोटे छोटे बखिए लगा लेने हैं। इस तरह से भी आपका काम फिनिशिंग में ही आएगा। अब इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हमारे गले की लुक सीधी तरफ से कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब सीधी साइड से भी हम एक दफ़ा से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ 0.5 इंच तक हमने लेस की कटिंग कर ली है। इस तरह से लेस को अपने ग्लू लगाते हुए इस तरह से जो हमने 2-2 इंच की ब्लॉक्स बनाए थे उनके अंदर इस तरह से आपने अपनी लेस को एडजस्ट कर लेना है। गम स्टिक की मदद से या हाथ की सुई की मदद से आपने इसको पहले अटैच कर लेना है। इस तरह जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपको डिज़ाइन बनाने में आसानी रहेगी। इस तरह फैब्रिक ग्लू की मदद से हमने साइड पर
शटर लेस फूलों वाली और दरमियान में जॉइंट लेस लगाकर अपनी पट्टी को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर अपनी शर्ट का हम फ्रंट ले लेंगे, जिसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसके गले की हमने चौड़ाई रख लेनी है। गले की चौड़ाई स्टैंडर्ड साइज़ हमारा जो है वो 3.5 आता है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो 3.5 इंच पे यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे, जो कि हमारे गले की चौड़ाई का होगा। और ये निशान आपने जहाँ से आपकी शर्ट फोल्ड हो रही है उस साइड से आपने लगाना है। अब 3.5 इंच से नीचे हम गले की गहराई का निशान लगाएंगे। स्टैंडर्ड साइज़ हमारा 5 इंच या 5.5 इंच आता है। मैं 5 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें 1-2 इंच का कट भी देना है। अब इस तरह से 3.5 इंच और 5 इंच के निशान को आपस में मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे और फिर हम इसकी इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब इस गोलाई पर ही हम अपने गले की कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए जो दरमियान का पीस निकलेगा आपने इसको संभाल कर रखना है, क्योंकि आगे डिज़ाइनिंग के लिए इस पीस की ज़रूरत पड़ेगी। शर्ट की फ्रंट गले की कटिंग करने के बाद हम अपने बैक कटिंग गले की कटिंग करेंगे। तो अगेन अपने बैक पार्ट को इस तरह से शर्ट को फोल्ड कर लेना है। जितनी हमारी फ्रंट की चौड़ाई है इतनी ही हमारे बैक की भी चौड़ाई रखना है, यानी 3.5 इंच। अब फ्रंट और बैक दोनों के पीस जो हम इसमें से निकालेंगे वो आपने दोनों संभाल के रखने हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारी चौड़ाई 3.5 इंच ही आई है। गहराई इसकी हम रखेंगे 2.5 इंच। स्टैंडर्ड साइज़ हमारा 2.5 इंच ही आता है। अब 3.5 इंच और 5 इंच के निशान और 2.5 इंच के निशान को आपस में मिलाते हुए हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद सेम उसी तरीके के साथ यहाँ पर भी हम गले की गोलाई दे देंगे और फिर इसी गोलाई पर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए यहाँ पर से भी जो पीस निकलेगा फ्रंट और बैक दोनों पीस आपने संभाल कर रखने हैं, क्योंकि दोनों फ्रंट और बैक की कटिंग को यूज़ करते हुए हम आगे एक इंटरेस्टिंग सा मज़ीद डिज़ाइन बनाएंगे। अब अपनी शर्ट के फ्रंट को आपने इस तरह से मशीन के नीचे इस तरह रखना है कि सीधी साइड आपकी तरफ होगी। अब प्रेस की मदद से जो यहाँ पर हमने क्रीज लाइन बनाई है उस पर हम अपने गले को इस तरह से सेट करेंगे कि हमारे गले का दरमियान बिल्कुल इस क्रीज लाइन के ऊपर आना चाहिए। इस तरह से गले को सेट करते हुए यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी लेस के ऊपर आएगी, लेकिन आपने सेम धागे की यूज़ करनी है, ताकि अगर आप बाद में धागा रिमूव ना भी करें तो वो सिलाई देखने में नज़र ना आए। इस तरह गला हमारा बिल्कुल शर्ट के दरमियान में अटैच हो जाएगा और बार बार हमें अपना गला सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर अंदर की सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी जॉइंट लेस और पट्टी दोनों हमारे शर्ट के साथ अटैच हो जाएंगी, क्योंकि हमने पहले अपनी जॉइंट लेस को ग्लू के साथ अटैच किया था। तो यहाँ पर अब हम इसको सिलाई की मदद से अटैच कर लेंगे। लेफ्ट हैंड से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आएंगे, जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने सुई को बीच में कर लेना है और कपड़े को घुमाने के बाद अगेन पाँव नीचे करके अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। सब कॉर्नर्स पर आपने इसी तरह से सुई को बीच में कर लेना है। आपने ख्याल रखना है कि सुई को अपने कपड़े में से नहीं निकलते देना। जॉइंट लेस अटैच करने के बाद अब हम लेफ्ट हैंड साइड से अपनी पट्टी को अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर 3-4 टांके जब सिलाइयाँ में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर मुझे ख्याल आया कि यहाँ पर क्यों ना हम अपनी लेस को ऐड कर लें, तो हमारा गला ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर हमने अगेन लेस को ऐड कर लिया है। साथ नीचे की तरफ हमने लेस को रखते हुए जितनी हमारी कॉर्नर, जहाँ तक हमारा कॉर्नर आया वहाँ तक हम अपनी लेस को रखेंगे। एक्स्ट्रा लेस की हमने कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर इस तरह से लेस को नीचे रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो ये गम स्टिक की मदद से इस तरह से लेस आप पहले भी अटैच कर सकती हैं। इस तरह से सिलाई लगाने में आपको आसानी रहेगी। कॉर्नर पर अगेन आप देख सकते हैं कि हमने सुई को बीच में कर लिया और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमाते हुए हमने अगेन पाँव नीचे करके अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। इस तरह किसी भी कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलते देना और बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाते हुए लेस और पट्टी दोनों हमारी एक ही सिलाई में कपड़े के साथ अटैच हो जाएंगी। अब हम जब दूसरे बॉक्स के एंड पर आएंगे तो अगेन यहाँ पर हम अपनी लेस को ऐड करेंगे।
यहाँ पर कुछ इस पैटर्न में हमारी पट्टी हमारे गले के साथ लगकर रेडी हो जाएगी। हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने कपड़े का एक छोटा सा पीस ले लेना है, जिसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है और लंबाई हमने तकरीबन 3 इंच तक रखी है। इसको हमने इस तरह से खोल लेना है। खोल लेने के बाद अपनी जॉइंट लेस के साथ इस तरह से सेट करना है कि साइड पे हमारा 1-1 इंच का मार्जिन आए। अब जॉइंट लेस लगाते हुए हमने जो सिलाई लगाई थी, बिल्कुल उस सिलाई पर हम सिलाई लगाते हुए 2 इंच नीचे की तरफ आएंगे। ध्यान रखें कि आपकी सिलाई बिल्कुल उस सिलाई पर आनी चाहिए जो आपने जॉइंट लेस और पट्टी को अटैच करते हुए सिलाई लगाई थी। 2 इंच नीचे पर आने पर हमने यहाँ पर सुई को बीच में कर लेना है। पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमाते हुए हम अब जॉइंट लेस के अटैच करने की जो हमने दूसरी सिलाई लगाई थी उस पर आएंगे और फिर ऊपर की तरफ लाकर सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। दरमियान से हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। एंड पर आपने इस तरह से वी की शेप में इसकी कटिंग करनी है, ताकि जब हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे बैक साइड पर शेड की, तो इसमें किसी किस्म की कोई चुनट या ढील वगैरह ना आए। अब इसको हम पलट कर शेड की उल्टी तरफ कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर इसको प्रेस करके अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आपने 1/2 इंच या इससे कम अंदर की तरफ फोल्ड करना है, इतना कि जितना कपड़ा हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए और हमारी सिलाइयाँ या कपड़ा बाहर की तरफ नज़र ना आए। यहाँ पर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम हाथ की सुई की मदद से तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करते हुए आपने सिंगल धागा यूज़ करना है, ताकि सामने की तरफ हमारा कोई स्टिच नज़र ना आया। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये कट रेडी हो गया है। अब हम बुकरम ले लेंगे, जिसको आपने दरमियान से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो फ्रंट और बैक गले की कटिंग करते हुए हमारे जो पीस निकले थे उसको हमने इस तरह से सेट कर लेना है कि गले की फोल्डिंग वाली साइड और बुकरम की फोल्डिंग वाली साइड को एक दूसरे से ऊपर रखते हुए हमने इस तरह से सेट करना है कि साइड पे हमारा 1-1 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन आना चाहिए। यानी जो हमारी गले की कटिंग है उसके तीनों साइड पर हमारी 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा बुकरम होनी चाहिए। अब गले के बिल्कुल साथ साथ हमने इस तरह मार्क कर लेना है। यहाँ पर आपने मार्किंग करते हुए ध्यान रखना है कि आपके गले में कोई ढील या कपड़े में कोई ढील वगैरह नहीं आनी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल का हमारी जो कटिंग है उसकी शेप में हमने यहाँ पर इसको मार्क कर लेना है। और साइड पे हमने जो 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा था वो 1-1 इंच का मार्जिन हमने पूरी गोलाई में इस तरह से रखना है। इस तरह से 1-1 इंच का गैप रखते हुए हमने जो है वो मार्क कर लेना है और बाद में हमने इन मार्क को आपस में मिलाकर यहाँ पर भी हम इस तरह से गोलाई में इसको शेप दे देंगे। बहुत ही आसान और यूनिक गले का ये स्टाइल है। बस कुछ स्टेप्स हैं, टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब जो गले का फ्रंट था उस पर हमने एफ़ लिख दिया और बैक पर हमने बी लिख दिया, ताकि हमें याद रहे कि हमारे गले की फ्रंट साइड कौन सी थी और बैक कौन सी थी। अब जो हमने मार्किंग किया उस पर हम इस तरह गले की कटिंग कर लेंगे। यूँ गोलाई में हमारी ये शेप आ जाएगी। अब सामने की तरफ जो हमने फ्रंट का निशान लगाया था वहाँ पर हमने 1/2 इंच या 1 इंच का आपने मार्जिन छोड़ लेना है। 1 इंच का मार्जिन जब हम इस तरह से छोड़ेंगे तो जितनी हमारी लेस की चौड़ाई आई थी यानी 1/2 इंच, तो हमने 2 इंच पे अगेन जिस तरह हमने पट्टी पे निशान लगाया था 2 इंच का निशान लगाना है। ऊपर की तरफ हमने 1/2 इंच का निशान लगाते हुए अगेन इस तरह से हमने बॉक्सेस रेडी कर लेने हैं। सामने की तरफ हमने 1 इंच का निशान पे हमने मार्क किया है और अब हम 2-2 इंच के निशान पर इस तरह से मार्क करते हुए अगेन बॉक्सेस रेडी कर लेंगे। सेम उन्हीं स्टेप्स की तरह जिस तरह हमने पट्टी को रेडी किया था इसी तरह यहाँ पर भी हम बॉक्सेस बना लेंगे। अब एंड पर हम जो है वो 1 इंच का बॉक्स बना लेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये भी 2 इंच का आ जाएगा। अब इन पर हम इसकी मार्किंग जहाँ पर हमने की है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपकी नीचे वाली बुकरम और ऊपर वाली बुकरम बिल्कुल बराबर आए, ताकि आपकी कटिंग में बॉक्सेस का साइज़ बिल्कुल बराबर हो। इस तरह से कुछ इस तरह से हमारी शेप आ जाएगी। अब हम इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अच्छी तरह से पेस्ट करने के बाद अगेन हमने जो है वो 1/2 इंच या इससे कम का मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ पर कॉर्नर्स हैं वहाँ पर आपने वी शेप में इस तरह से कटिंग कर लेनी है, ताकि कपड़े को अंदर की तरफ से घुमाएं तो वो ईजीली घूम जाए। अब गम स्टिक की मदद से यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े को बुकरम के साथ अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हमारा गला बाहर की साइड से फिनिशिंग में आ जाएगा और जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। अब जब तक हम इसको फोल्ड करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब कुछ इस तरह से हमारे गले की शेप आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने 2.5 इंचज़ लेस की कटिंग कर ली है। अब इन जो हमने बॉक्सेस रेडी किए हैं 2-2 इंच पे, इन पर हम इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। अब लेस और फिनिशिंग के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब अपनी शर्ट के फ्रंट और बैक शोल्डर्स को हम आपस में अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने शर्ट के फ्रंट और बैक को आपस में अटैच कर लिया है।
अब यहाँ पर जो हमने गला रेडी किया था गोल में, उसमें जो हमने एफ लिखा था, यानी जो हमारे गले का फ्रंट साइड आई, उसको अपने मशीन के नीचे हम इस तरह से सेट कर लेंगे कि फ्रंट जो है वो हमारी तरफ होगा। शर्ट का जो हमने कट लगाया था वहाँ पर हम अपने गले को इस तरह से सेट करेंगे कि 1 इंच का हमने जो दरमियान में मार्जिन छोड़ा था वो हमने हमारा 1 इंच का मार्जिन दरमियान में आना चाहिए। गले का कट था वहाँ से हमने अंदर की तरफ से बस 1/2 फुट का हमें मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। आप अगर चाहें तो ज़्यादा आसानी के लिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप यहाँ पर पहले इसको पिन अप कर लें, या गम स्टिक की मदद से या फैब्रिक कोई भी ग्लू उसकी मदद से आप गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लें और फिर आप बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएं। इस तरह सिलाई लगाने में आपको आसानी रहेगी। लेकिन हमें तो क्योंकि प्रैक्टिस है कि अंदर की तरफ हमारा कितना मार्जिन जा रहा है, तो इसलिए हमें सिलाई लगाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। इस तरह से गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच करते हुए हम अपने दूसरे कट पर आ जाएंगे। जहाँ जहाँ पर हमने कपड़े को घुमाना था, आपने देखा है कि हमने सुई को बीच में करके कपड़े को घुमाया है। सुई को हमने कपड़े में से नहीं निकलने देना। अब जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ पर अपनी सिलाई को लाकर ऐड कर लेंगे। अब इस तरह से हमारा गला कुछ शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। अब दरमियान में इस तरह से हम कट लगा लेंगे और जिस तरह हमारी गले की शेप है बिल्कुल उसके साथ साथ हमने इस तरह से अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है। फुल गोलाई में कटिंग करने के बाद इस तरह से हम छोटे-छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह जब हम गले को पलटेंगे तो उसमें किसी किस्म की कोई ढील नहीं आएगी, बल्कि वो फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। अब गले को हम पलट कर सीधी साइड पर कर लेंगे। इस तरह से गले को पलट कर जब हम सीधी साइड पर करेंगे तो साथ-साथ हम इसको यहाँ पर प्रेस लगाएँगे ताकि हमारा गला अच्छी तरह से बैठ जाए। और जब हम इसको बैठ गला बनाने में कुछ टाइम लेगा, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और बनाने में तो आपने ज़रूर इस गले को ट्राई करना है और टाइम टेकिंग है। बताना है कि आपको ये गला कैसा लगा। इस तरह फुल गोलाई में हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। अब जो सामने की तरफ से हमारा ये 1/2 इंच का मार्जिन आया था, इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इतना फोल्ड करना है जितनी हमारे गले की पट्टी है, और बिल्कुल हमारे गले की पट्टी की शेप में हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरह से पट्टी के साथ सेट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। कॉर्नर से सिलाई लगाते हुए आपने नीचे की तरफ आना है। सिलाई आपकी बिल्कुल हमारे गले के एंड पर होनी चाहिए ताकि देखने में हमारा गला खूबसूरत लगे। कॉर्नर पर आने पर आगे ना अपने सुई को बीच में कर लेना, पोंछ उड़ा कर कपड़े को घुमाते हुए अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। और जिस तरह हमारा डिज़ाइन है सेम उसी अकॉर्डिंग आपने सिलाई लगाते जाना है। अब सिलाई लगाते हुए गले के दूसरे एंड पर आएंगे। यहाँ पर अगेन आपने जो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है उसको आपने गले की पट्टी की शेप में अंदर की तरफ कर लेना है। जितनी हमारी पट्टी है इतना आपने अंदर की तरफ फोल्ड करके अगेन उसको बिल्कुल पट्टी के बराबर रखते हुए सिलाई लगाते हुए इसको भी अपनी पट्टी के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सिंपल शर्ट और प्रिंटेड आप किसी भी शर्ट पर इसको बना सकते हैं। बैक साइड भी आप देखें इसकी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आई है। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।